चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम। आज हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। एक्चुअली आज हम सिर्फ कीबोर्ड के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि आज से हम सारे पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में एक एक करके जानेंगे। हमने एक शब्द यहाँ पे यूज़ किया है, पेरिफेरल। समझते हैं पेरिफेरल कहते किसको है? देखिए, कंप्यूटर कहलाने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। दैट इज़, पहला होता है सीपीयू, दूसरा होता है मॉनिटर, तीसरा होता है कीबोर्ड और चौथा होता है माउस। ये 4 कंपोनेंट्स जब हमारे एक साथ कनेक्ट होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें सीपीयू हमारा सबसे मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है, मॉनिटर हमारा सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन इसमें कीबोर्ड हमारा सबसे मेन इनपुट डिवाइस है। क्या एक कंप्यूटर हम इन्हीं 4 कंपोनेंट्स को कहते हैं? तो हाँ, लेकिन क्या कंप्यूटर में हम केवल और केवल यही 4 कंपोनेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं, इसके अलावा भी तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमको अपने सिस्टम में प्रॉपर पावर सप्लाई चाहिए, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन ना हो, बंद ना होने पाए। इसके लिए हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने सिस्टम से किसी डेटा को प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। हम अगर किसी प्रकार के सॉन्ग को सुनना चाहते हैं तो हम इसके लिए स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी हम केवल इन्हीं 4 को एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं? कारण है कि मिनिमम ये 4 होने चाहिए, तभी हम एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। बाकी और डिवाइसेस हैं, और जैसे जैसे आपको जिस जिस काम को करना है उस काम को करने के लिए आपको अलग डिवाइसेस अपने सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें हम सीपीयू को छोड़ देते हैं। तो सीपीयू छोड़ करके अगर हम डिवाइसेस को देखें तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर, लाइट पेन, ये सारे डिवाइसेस अगर इकट्ठे कहीं पे रखे हुए हैं तो हम उन्हें एक नाम देते हैं, दैट इज पेरिफेरल। कलेक्शंस ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट, और एक वर्ड जोड़ लीजिए, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। आप में से जो कोई अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कि इसको हम लिखते भी हैं कॉपी पे, तो आप ऐसा कर सकते हैं नोट्स में। द कलेक्शंस ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट एंड कम्युनिकेशंस डिवाइसेस आर कॉल्ड पेरिफेरल्स। मतलब जितने भी हमारे सीपीयू को छोड़कर बाहरी जितने भी पार्ट्स हम सीपीयू बाहर पा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, उन सारे के कलेक्शंस को हम पेरिफेरल्स कहते हैं। पेरिफेरल्स में यहाँ 2 वर्ड्स आए बेसिकली, हालांकि अब 3 वर्ड हो गया, इनपुट, आउटपुट और कम्युनिकेशन। हम बारी बारी से सारे के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखें कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो वैसा कोई डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके हम किसी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को सिस्टम में डालने का काम करते हैं, इनपुट करने का काम करते हैं, सबमिट करने का काम करते हैं, हम वैसे डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बीसीआर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर और भी किसी भी प्रकार का डिवाइसेस। ये सारा डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके हम सिस्टम में डेटा इनपुट करने का काम करते हैं, हम वैसे डिवाइस को इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसमें अब हम सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में देखेंगे कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड हम दिखाना चाहेंगे सबसे पहले आपको कि कीबोर्ड कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा। एक कीबोर्ड के बारे में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि इट इज वेरी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर।
हमारे किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जो होता है वो हमारा कीबोर्ड होता है। आपके दिमाग में भले ही ये सवाल आता होगा कि आज के टच स्क्रीन के ज़माने में कीबोर्ड हमारा मेन इनपुट डिवाइस कैसे हो गया, लेकिन थ्योरी यही है कि अगर हमारे सिस्टम में कीबोर्ड कनेक्टेड है तो हम अपने सिस्टम को बूट करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है तो हम अपने सिस्टम को बूट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें एक सिस्टम ऑपरेट करना है तो हमारे पास मिनिमम इनपुट डिवाइस के तौर पे एक कीबोर्ड होना चाहिए, ऐसा थ्योरी है। हालांकि आज का ज़माना काफ़ी डेवलप्ड है, अगर आपके पास कीबोर्ड माउस या किसी भी प्रकार का वो डिवाइसेस अगर नहीं भी है तो आप टच स्क्रीन की मदद से बेशक आप सारे कामों को कर सकते हैं, नो डाउट। कीबोर्ड होता क्या है, तो ए फ्लैट बोर्ड, एक समतल सतह, एक ऐसा बोर्ड विच इज फाउंड सो मेनी कीज, जिसमें हम बहुत सारे कीज को पाते हैं। और कीबोर्ड में मौजूद इन हर एक की का अपना एक फंक्शन होता है। By using these keys, we can input any data or instructions into the computer like a text. हम इन कीज का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम में किसी डेटा या किसी टेक्स्ट को इनपुट करने का काम करते हैं। कीबोर्ड में जितने भी बटन्स आप देख रहे हैं, इन बटनों को कई कैटेगरी में अलग अलग बुक में डिवाइड किया गया है। कुछ में आपको 2, कुछ में 3, कुछ में 4, कुछ में 5, कुछ में 6, अलग अलग बुक्स आपको अलग अलग तरीक़ों से ये समझाने की कोशिश करती है और आपके माइंड में ये चीज़ डालने की कोशिश करती है कि कीबोर्ड में ये भी की होते हैं। जैसे हम देखना चाहेंगे कि कीबोर्ड में मौजूद इस अल्फ़ाबेटिक सेक्शंस प्लस ये न्यूमेरिक सेक्शन, आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें 0 to 9 और ए से लेके जेड तक के कीज हैं। ये हमारे किसी भी कीबोर्ड में एक टाइपराइटर मशीन की तरह ही अरेंज होते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर अपनी लाइफ में कभी भी आपने टाइपिंग सीखा होगा तो जिस प्रकार से आप अपने टाइपिंग मशीन में कीबोर्ड का लेआउट पाते हैं, कीबोर्ड का स्ट्रक्चर पाते हैं, सेम वैसा ही लेआउट, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर हमारे आजकल के कीबोर्ड में होता है, जो कि QWERTY क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं हम इसे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर पे ही ये बनाया हुआ होता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड होता क्या है, तो एक वैसा फ्लैट बोर्ड जिसमें बहुत सारे कीज पाते हैं और हर कीज का अपना विशेष फंक्शन होता है। इसमें हम बता रहे थे कि कीबोर्ड में मौजूद इन कीज को हमने कई भागों में हमने भी बांटा है, अलग अलग बुक्स में आप अलग अलग भाग देख सकते हैं। तो एक टाइप का की जो हुआ वो अल्फा न्यूमेरिक की कहलाया, जिसमें A to Z और 0 to 9 टाइप के कीज मौजूद होते हैं और कीबोर्ड में मौजूद इन कीज को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कीज के नाम से जानते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज। अब इसके अलावा और देखेंगे आप कि कीबोर्ड में यहाँ सॉरी F1 से लेकर के F12 तक की हमने पहले बताया आपको, A से लेके Z और 0 से लेके 9 जो कि अल्फा न्यूमेरिक कीज कहलाया। F1 से लेकर के F12 तक के ये कीज को हम कहते हैं फंक्शनल कीज। हम कहेंगे फंक्शनल कीज। और यहां से यहां तक के इन सारे कीज को हम कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसमें अगर हम इसको कहेंगे तो हम इसे कहते हैं न्यूमेरिक पैड। न्यूमेरिक पैड। अगर हम इसे एक कैटेगरी बनाना चाहें तो हम इसे कहते हैं नेविगेशंस की। नेविगेशन की।
और इसके अलावा अब जितने की बचे, जैसे इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, एंड, इधर टैब, कैप्स लॉक, कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट वगैरह वगैरह, हम इन कीज को कहते हैं स्पेशल कीज। इनकी को हम कहते हैं स्पेशल कीज। हाँ, तो ये अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोग इसको डिफाइन करते हैं। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोई भी ए से लेकर जेड और 0 से 9 लेकर के 9 तक के कीज जो हो गए, हम उन्हें अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज का काम क्या होता है? हमारे सिस्टम में जब हम किसी भी इन की को प्रेस करते हैं तो सिस्टम में ये डेटा इनपुट करने का काम करता है, लाइक अ टेक्स्ट। फंक्शनल की क्या होता है? तो हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में F1 से लेकर के F12 तक के जो कीज होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक के कीज होते हैं, इन की को हम फंक्शनल कहते हैं। यहाँ F का मतलब फंक्शन होता है। F का पूरा नाम यहाँ फंक्शन है, यानी हम कहते हैं फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5 एंड सो ऑन। इन्हें हम फंक्शनल की क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी एक कारण है। एक्चुअली इनका फंक्शंस जो होता है, इनका फंक्शंस हर सॉफ्टवेयर में चेंज होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप अपने सिस्टम में टाइपिंग कर रहे होंगे, दैट टाइम F1 के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, F4 से क्या होता है। इस तरीके से F1 से लेकर के F12 तक के 12 के फंक्शंस आपको जानने होंगे एट द टाइम ऑफ टाइपिंग। अब सपोज करिए कि हम कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो सॉन्ग प्ले करने के टाइम इनका फंक्शन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि हम किसी मल्टीमीडिया प्रोग्राम को जब हैंडल करेंगे, जब किसी हम सॉन्ग को प्ले करेंगे, किसी वीडियो को प्ले करेंगे, तब हमें फिर से जानना पड़ेगा कि F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, F4 से क्या होता है। इसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं फोटो एडिटिंग का काम करेंगे, तो हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा कि F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है। हम अगर डिजाइनिंग का काम करेंगे तो फिर से जानना होगा कि F1 से क्या होता है। इस प्रकार से हर सारे सॉफ्टवेयर्स में F1 से लेकर के F12 तक के जो कीज होंगे, उनका फंक्शंस हर सॉफ्टवेयर में चेंज होता है, जिसकी वजह से ही इन्हें नाम दिया गया है फंक्शनल कीज। स्पेशल कीज किन्हें कहेंगे? एक्चुअली में स्पेशल कीज में हम देखें तो हमारा जितना भी अल्फान्यूमेरिक है और फंक्शनल है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जितना कीज बचा हम उन्हें स्पेशल कीज कहेंगे। तो स्पेशल की को स्पेशल की क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक कारण है। इनका फंक्शंस कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे, हम आप अगर अपने लाइफ में एक बार पढ़े कि डिलीट की अगर हम प्रेस करें तो इसका मतलब मिटाना होगा। मतलब आप जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे सामान्यतः, तो उस केसेस में जब आप वहां डिलीट की प्रेस करेंगे तो उससे मिटाने के ही काम को आप कर पाएंगे। अगर आप अपने लाइफ में एक बार पढ़ लिए कि राइट एरो की हम प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर राइट जाएगा, तो सॉफ्टवेयर चाहे आप कोई भी यूज करें, अगर आप एक बार राइट एरो की प्रेस करेंगे, मतलब हम नेविगेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो काम हर बार वही होगा। हमने क्या बताया कि 3 टाइप की A to Z और 0 to 9 टाइप का जो की होगा उसे अल्फा न्यूमेरिक, F1 से लेकर F12 तक का जो की होगा उसे फंक्शनल। अब इसके अलावा जो कीबोर्ड में सारे कीज बच गए, चाहे वो नेविगेशन हो या फिर कंट्रोल, अल्ट, डिलीट, होम, इन, पेज अप, पेज डाउन, एनीथिंग, दीज आर स्पेशल कीज। इसके अलावा अगर हम इस कीबोर्ड को गौर से देखें, एक कीबोर्ड में आपसे अगर इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कितने कीज होते हैं, तो सामान्य रूप से एक कीबोर्ड में 104 की ही होते हैं। 104। 1995 से जितने भी कीबोर्ड्स मार्केट में आए हैं, उन सारे कीबोर्ड में 104 की ही होता है। 1995 के पहले जो कीबोर्ड मार्केट में आते थे उसमें 101 की हुआ करते थे। 3 की उस समय बढ़ा, एक हमारा ये, एक हमारा ये और एक हमारा ये 3 की ही
इंक्रीज किया गया और तब जा करके तब से 104 की आने लग गए हमारे कीबोर्ड में। लेकिन 104 के अलावे भी हमारे कीबोर्ड में कुछ कीज आता है, जैसे कि हम इस समय जो कीबोर्ड आपको दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, इधर भी देखिए आप, इधर कुछ ये कीज, इधर देखिए। तो ये सब को हम क्या नाम देंगे? एक्चुअली हम इस तरीके के कीज को मल्टीमीडिया कीज के नाम से जानते हैं। मल्टीमीडिया की। क्यों कहते हैं इसे मल्टीमीडिया की? क्योंकि वैसा अगर कोई कीबोर्ड आपने परचेज किया है जिसमें अगर एक भी मल्टीमीडिया की है तो ये मल्टीमीडिया हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और डिफरेंट वैरायटी के कीबोर्ड आप अगर देखें तो हर अलग अलग वैरायटी के कीबोर्ड में आपको मल्टीमीडिया की अलग अलग मिल सकते हैं। हम उदाहरण के तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज करिए कि हम टाइपिंग कर रहे हों और टाइपिंग करते 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 हमारा मन हुआ कि हम एक सॉन्ग प्ले करें, हमको गाना सुनने का मन हो गया। तो गाना सुनने के लिए अभी फिलहाल मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? प्रोग्राम मिनिमाइज करना पड़ेगा और अब इसके बाद मुझे सॉन्ग सुनने के लिए कोई एप्लीकेशंस ओपन करने होंगे। उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं हम कि हम नेट पे ही अगर सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें कोई ब्राउज़र ओपन करना पड़ जाएगा। तो नहीं, अगर सपोज करिए कि आपके सिस्टम में कोई मल्टीमीडिया प्रोग्राम है, उसमें प्लेलिस्ट में अगर सॉन्ग ऐड है, काम करते करते कीबोर्ड में मौजूद हम केवल एक बटन प्रेस करेंगे और सॉन्ग चालू हो जाएगा। ऐसा कीबोर्ड आता है स्पेशल। किस काम के लिए? तो बस मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स को हैंडल करने के लिए। हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए ये कीबोर्ड देखिए आप, नहीं सॉरी, उस कीबोर्ड में कोई भी मल्टीमीडिया कीज नहीं है। देखें, इसमें भी नहीं है। चलिए सर्च कर लेते हैं। मल्टीमीडिया कीज देखिए कैसे कैसे होते हैं। देखिए इसमें 4 की आपको देखने को मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसकी। है ये, तो ये मल्टीमीडिया हैंडलिंग के लिए आप क्या देख रहे हैं? पाउस प्ले है, यहाँ स्टॉप है, यहाँ प्रीवियस है और यहाँ नेक्स्ट है। इससे क्या समझ में आया कि हम काम करते 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 अगर कभी बोर हुए, हमको सॉन्ग प्ले करना है, हम बस एक की प्रेस किए, मेरा सॉन्ग चालू हो जाएगा। हमको अगर स्टॉप करना है हम स्टॉप कर सकते हैं, बस एक बार एक बटन प्रेस करना होगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए, अगर मानते हैं हम काम कर रहे हैं, काम करते करते फोन आ गया, मुझे आवाज बंद करना है, बस म्यूट की प्रेस किए, आवाज बंद हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग कीबोर्ड्स को अगर आप देखिए यहाँ कुछ कीबोर्ड में साइड में इस तरीके के भी कीज होते हैं कि क्विक मुझे कैलकुलेटर एक्सेस करना है, क्विक म्यूट करना है, या माई कंप्यूटर ओपन करना है, होम ओपन करना है, ईमेल करना है, पाउस प्ले, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन वगैरह वगैरह। बहुत सारे कीज आपको मिल जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में इन कीज की संख्या डिफरेंट हो सकती है। मतलब कि किसी किसी कीबोर्ड में ऐसा हो सकता है कि आपको 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 मल्टीमीडिया कीज देखने को मिल जाए और किसी किसी कीबोर्ड में आपको 2-3 मल्टीमीडिया कीबोर्ड कीज देखने को मिले। बहरहाल कीबोर्ड कोई भी हो और मल्टीमीडिया कीज की संख्या चाहे कितनी भी कम या कितनी भी ज़्यादा हो, हम वैसे किसी भी कीबोर्ड को मल्टीमीडिया कीबोर्ड के नाम से जानेंगे। अब हम अगर यहाँ आपसे पूछते हैं कि ये कीबोर्ड कौन सा कीबोर्ड हुआ, तो ये कीबोर्ड हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड हुआ। इस कीबोर्ड को हम कहेंगे मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इट इज नॉट नॉर्मल कीबोर्ड। ऐसे आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि जिस किसी कीबोर्ड में 104 के अलावे अगर मुझे एक भी एक्स्ट्रा बटन मिल रहा है तो हम वैसे कीबोर्ड को मल्टीमीडिया कीबोर्ड के नाम से जानेंगे।
हम अपने कीबोर्ड को अपने सिस्टम के जिस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, ये पोर्ट भी दो टाइप के होते हैं। हम अपने कीबोर्ड को अपने सिस्टम के जिस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करते ही होंगे, तो वो पोर्ट भी दो टाइप के होते हैं। या तो वो PS2 होता है या तो वो USB होता है। हम एक बार दिखाना जरूर चाहेंगे कि PS2 कैसा होता है। PS2 और USB, देखिए आपको दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये PS2 है, आप देख सकते हैं, ये PS2 है, ये PS2 है। तो कीबोर्ड हो या माउस हो, हम दोनों को इस पोर्ट से, इस तरीके के पोर्ट से अपने सिस्टम से कनेक्ट किया करते हैं। लेकिन आज के इस दौर में धीरे धीरे PS2 अब समाप्त होते जा रहा है। हमारे नए सिस्टम्स में PS2 की संख्या कम कर दी गई है या खत्म कर दी गई है। दोनों ही केसेस में अब हमारे पास एक विकल्प अवेलेबल है, जो कि एक बेहतर विकल्प है PS2 के मुकाबले। दैट इज हमारा USB, जो कि एक यूनिवर्सल पोर्ट है, मतलब सब जगह आपको मिल जाएगा। आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं सब में देखिए USB लगा हुआ है फिलहाल। इस तरीके का पोर्ट हमारे मदरबोर्ड में काफ़ी अधिक होता है और हम इसी पोर्ट से इस तरीके के पोर्ट्स का इस्तेमाल करके कीबोर्ड को या माउस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक वही पोर्ट की हम बात कर रहे हैं जिस पोर्ट से आप अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ बहुत अच्छे तरीके से दोनों को दिखाया गया है इस फोटो में। ये हमारा PS2 हुआ और ये हमारा USB हुआ। तो अगर आप आज की डेट में किसी कीबोर्ड को परचेस करने का सोच रहे हैं तो PS2 बिल्कुल भी ना खरीदिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका होगा और फिर हम लोग हमेशा के लिए ही USB पे शिफ्ट हो चुके होंगे। तो इसलिए हम अपने कंप्यूटर में जब भी किसी कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं तो अब आज के डेट में समझिए कि हम USB पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। हाँ, पहले के डेट में ज़रूर हम PS2 से कनेक्ट किया करते थे। अगर आपके पास PS2 वाला यानी कोई पुराना कीबोर्ड है, वो की बेहतरीन कीबोर्ड है और आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, आप उसे फेंकना नहीं चाहते हैं, उस केसेस में इस तरीके के वायर आते हैं मार्केट में, PS2 बाई USB। USB बाई PS2 है और PS2 बाई भी USB आता है मार्केट में। मतलब कि अगर आप इस केबल को अपने सिस्टम में कनेक्ट किए आज के डेट में USB पोर्ट से, तो आपको PS2 देखने को मिल जाएगा, जहां एक से आप माउस को कनेक्ट कर पाएंगे और एक से आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए इस तरीके के केबल भी मार्केट में आते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं ये हर जगह। आज के लिए हम इतना ही बताना चाहेंगे। ये था हमारा कीबोर्ड। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो, तो बेशक आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएँ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है, जिसका इंस्टा ID हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है, आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा। आपको बढ़ाएंगे।